नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज एक ऐसी छात्र हमारे साथ जुड़ी है जो कि डेरा सच्चा सौदा के जो स्कूल है उससे पास आउट कर चुकी है। जानेंगे कि उसका जो माहौल है डेरा सच्चा सौदा का किस तरीके का माहौल है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जशनप्रीत कौर है और मैं 12th पास आउट 2019 से करके गई हूँ डेरे वाले स्कूल से ही, जो गर्ल्स स्कूल है। और मैं यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ती आ रही हूँ। यहाँ पे जो भी मीडिया वालों ने मतलब जो भी रिप्रेजेंट किया है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रियलिटी जो भी दिखाया है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे मतलब गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखाते थे। सिखाते थे जैसे गर्ल्स को कैसे बोल्ड बनना है और सबको कैसे मतलब फेस आउट करना है और कैसे समाज में अपना नाम बनाना है। और मैं हॉस्टल में भी रही हूँ 2-3 मंथ्स। जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तब जो भी ये दिखाया गया है वो सिर्फ गलत था। हमें बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ पढ़ने को मिलता था, सब कुछ मिलता था। और जो वो गुफ़ा के बारे में भी मीडिया दिखा रही है, वो गुफ़ा नहीं है, एक्चुअल में वो रिज़ॉर्ट है जो कि मतलब फॉरेनर्स के लिए स्पेशली बनाया गया था पिताजी के द्वारा, ताकि हमारे इंडिया में थोड़ा सा ऐसे उनके अकॉर्डिंग तो हमारे स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो रिज़ॉर्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैं रिज़ॉर्ट में भी गई हुई हूँ, तो वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो फॉरेनर्स के होटल्स में मिलती हैं। और ये उन्होंने उस होटल के वो रूम्स वगैरह दिखा के और रिप्रेजेंट किया कि ये गुफ़ा के आलीशान मतलब रूम है। और बहुत कुछ गुरुजी ने मतलब 149 समथिंग ऐसे मानवता भलाई के काम किए हुए हैं, चलाए हुए थे, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स, ट्री प्लांटेशन एट्सेट्रा सो दैट हमें भी वो इन्फ्लुएंस करते थे कि मानवता भलाई के काम करने हैं। जब भी लाइक उनके बर्थडे पे 15 अगस्त को मतलब हर एक जो समाज के जो डिवोटीज़ थे वो ट्री प्लांटेशन करते थे पोल्यूशन को मतलब बचाने के लिए और अर्थ को सेव करने के लिए। तो हम भी उनके साथ ही पिताजी के साथ जाते थे और वो ट्री प्लांटेशन करते थे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। मगर ये मीडिया में आप कहते हो कि इतना सब कुछ किया है गुरुजी ने, मगर ये मीडिया ने फिर इतना गंद क्यों फैलाया गुरुजी के बारे में? क्या कारण है इसका? जस्ट बिकॉज मतलब मीडिया करप्टेड है। सब कुछ एक एक चीज़ करप्टेड है आजकल दुनिया में। तो मीडिया भी उसमें से कोई अलग चीज़ नहीं है। मीडिया ने भी पैसे खाए होंगे, मतलब खाए ही हैं उन्होंने, इतने खाए होंगे कि बस वो इतना कुछ गंद बक रही है। ऐसा जो मतलब एक गुरुजी हैं वो सब कुछ करते हैं समाज के लिए सुधारने के लिए, और एक मीडिया उनको बस डुबाने के लिए क्या क्या बोल रही है ना। तो वो उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। और वैसे भी आप देखते हैं जो भी मतलब कोई अच्छा काम करता है तो वैसे भी उनको टिकने नहीं देती सरकारें, मीडिया। इसमें तो उनकी कोई साजिश ही है सरकारों की, जो मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि पिताजी की कुछ अलग से कुछ बने। और उनका क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए थे। वैश्यावृत्ति को जो रोकने के लिए गुरुजी के कदम थे किस प्रकार थे? गुरुजी ने मतलब इनके लिए तो बहुत ज़्यादा किया है। कोई वैश्य लड़कियों को कोई अपनाता नहीं है, उनको इतनी गंदी नज़र से देखते हैं ना कि वो मतलब समाज में जी भी नहीं सकती अच्छे से। सिर्फ उनका एक धब्बा होता है, वैश्य है ये, तो कोठे वाली है। बट गुरुजी ने उनके लिए इतना अच्छा किया है ना। वो उन्होंने मतलब उनको अपनी बेटी के रूप में अपनाया है। पहले अपनाते थे, फिर उनका इलाज करवाते थे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर बाद में उनकी शादी भी करते थे और उनको पढ़ाते भी थे। आप कह रहे हो कि गुरुजी ने लड़कियों के लिए इतना कुछ किया है, उसके बाद ये गुरुजी पे आरोप क्यों, क्या कारण है? क्योंकि अपने समाज में वेश्या को तो एक अच्छे तरीके से देखा नहीं जा रहा। उनको तो जस्ट वो समझते हैं ये तो वॉर काइंड ऑफ है, तो ये कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ गलत काम के लिए है।
बट कई बार उनकी मजबूरियों के कारण वो गलत स्टेप उठाते हैं। गुरुजी ने देश की आर्मी के लिए क्या किया है? गुरुजी ने देश की आर्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है, बिकॉज़ आर्मी एक वो अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाए हैं। आर्मी को कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो डेरे की फ़ोर्स बनी हुई है ग्रीनेस वाली, तो वो भी उनका साथ हमेशा दिया आर्मी के लिए। और कभी भी किसी आर्मी मैन को एनी फंड्स की ज़रूरत पड़ी है या कोई भी उनकी फैमिली को कुछ पीछे से कुछ पड़ा है तो भी गुरुजी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। गुरुजी पे जब मीडिया के एलिगेशंस थे, इतने लड़कियों को लेके बहुत लगाए गए थे, तो आप वहाँ पे जाते हो, लड़कियाँ जो डेरे के अंदर और वहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस आप पढ़े हुए हो, तो वहाँ पर कितनी सुरक्षित है आखिर? ऐसे था हमारे मतलब स्कूल में ना, कैमरास तो हर जगह पे थे, हमेशा कैमरा हर गेट पे, कॉरिडोर्स में, स्कूल के अंदर, स्कूल की बिल्डिंग में या फिर कॉलेज की बिल्डिंग में। स्कूल और कॉलेज ऐसे बिल्डिंग वो है, इकट्ठी है, तो हमें सब कुछ कॉलेज के बारे में भी पता है और स्कूल के बारे में भी पता है। जो वो गेट पे वो जो अंकल होते थे ना, वो मेरे पापा के जैसे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मेरे पापा ने भी वहाँ पे गेट पे कुछ टाइम सेवा की है। तो वहाँ पे वो ना विदाउट कार्ड तो गर्ल्स को एंट्री नहीं, मतलब बाहर जाने ही नहीं देते जब छुट्टी होती है। तो जस्ट जब भी उनके पेरेंट्स आते हैं उनको लेने स्कूल के हाफ टाइम में या फिर कोई ज़रूरी काम के लिए, तो उनकी एप्लीकेशन पे साइन होते हैं, बहुत कुछ होता है, तभी वो जाने देते हैं। और ऐसे कभी कोई ऐसे अनजान अंदर कोई जा नहीं सकता। अगर किसी ने जाना भी है तो वो सिर्फ सीधा रिसेप्शन ऑफिस में ही जाएगा, आगे नहीं जाने देते स्कूल की बिल्डिंग में। गुरुजी की आज समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और क्यों? वैसे हम तो जैसे डिवोटी हैं, हम तो कहेंगे ज़्यादा ज़रूरत है, बट नॉन डिवोटिस को भी बहुत ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि गुरुजी बाहर आएँ, बट जो सरकारें हैं वो उनको मतलब वो नहीं चाहते ना कि कुछ अलग से उनका बने, क्योंकि उनकी सत्ता बनी नहीं रहेगी, क्योंकि वो गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा सबको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए। उन्होंने इतने नशा छुड़वाया है इतने लोगों से, इतने लोगों को अच्छे कामों पर लगाया है, तो फिर वो तो नहीं चाहेंगे। और गुरुजी की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समाज जैसे बिगड़ता जा रहा है, तो उनको मतलब बचाने के लिए कोई तो आना चाहिए। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से तो यही अपील है कि हमारे गुरुजी की जल्दी से जल्दी भेज दे, नहीं तो फिर तो नाश होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, सरकार से जो अपील है, गुरुजी को जल्दी भेज दिया जाए, क्योंकि इस समाज में नशा बढ़ रहा है, वेश्यावृत्ति बढ़ रही है और लगातार जो है रेप केसेस बढ़ रहे हैं। गुरुजी के यहाँ स्कूल में सिक्योरिटी इतनी थी कि जगह जगह कैमरा थे, उसके बावजूद आपने एक सिंगल वीडियो जो नहीं देखी होगी मीडिया के चैनलों पे, सबूत के तौर पे, बिना सबूत एक के बाद एक एलिगेशंस लगाए गए मीडिया के अंदर। वहाँ की जो लड़कियाँ मांगती हैं, इस बात की मांग करती हैं, अपील करती हैं कि हमारी इज्जत को तार तार करने वाले आखिर मीडिया वाले कौन होते हैं? क्या मीडिया वालों को हक था कि वहाँ की लड़कियों की इज्जत को इस तरीके से नीलाम करा जाए, वहाँ की लड़कियों के बारे में बोला जाए? ये जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।